के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट भी है, तो मुझे लगता है कि जॉब एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर सरकार फोकस करेगी। इसके लिए पीएलआई स्कीम जैसे लेदर, टॉयज जैसे केमिकल सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट होने की संभावना काफ़ी जताई जा रही है। रोजगार बढ़ाने वाले कुछ और ऐलान किए जा सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और ऑफ कोर्स कल सुबह में आपसे बातचीत 7 बजे होने वाली है। आपकी बाकी रिपोर्टिंग टीम भी साथ में होगी जो बताएगी एग्जैक्टली किस सेक्टर को क्या मिलेगा और कितनी तैयारी है। तो ऑल द बेस्ट, कल एक बड़ा दिन, आपको एकदम ऑन द टोज रहना है। अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आशु मदान भी जुड़ गए हैं, जेएम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर। आशु, गुड आफ्टरनून। एक बड़ा इवेंट एंड इसकी अप्रोच अब की बारी थोड़ी सी अलग हुई, क्योंकि इतनी लाइमलाइट वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी और बैंकों ने बटोर ली थी, सब लोग भूल ही गए थे कि कल बजट आने वाला है। लेकिन टुडे वी कम बैक टू नॉर्मल। अब सवाल यही है, आज का ये पुल बैक, पिछले 3 दिनों की जो बिकवाली से हम उभरे हैं और कल का बड़ा इकोनॉमिक इवेंट। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी, आपने ठीक शब्दों में ये कहा था कि बजट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बजट के लिए कोई खास पोजीशन नहीं रखी है। क्या स्टांस वही है या फिर कुछ अब करने का मौका है? हर्षदा, जो पिछली बारी और हमने 1-1.5 महीने से जो एक मच वांटेड करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, या जो मैं डिफरेंट तरह से कहता था कि स्क्रीन बहुत ही अनकंफर्टेबल है, मुझे एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट दे रही है, स्क्रीन कुछ कहने की कोशिश कर रही है, प्रोबेबली आई डोंट नो अदानी कहने की कोशिश कर रही थी या कुछ और। सो आई थिंक वो बजट या किसी की मतलब रीजन छोड़ के जो करेक्शन आ गई मच नीडेड, वो बहुत अच्छी करेक्शन आ गई, चाहे रीजन उसका अदानी बना हो। अब अदानी पे लाइमलाइट है, मुझे लगता है कि लाइमलाइट तो बजट क्या है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं। बजट इज एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे देश के लिए है, और हम स्टॉक मार्केट वाले सोचते हैं वो सिर्फ हमारे लिए है। ऑब्वियसली बहुत रेलिवेंट रहती है, लेकिन वही कारण होता है कि जब ओवर होप लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं वो पोजीशन इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक बना लेते हैं, उसी के करेक्टिव मूव्स हमारे को देखने को मिलते हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक बजट इज एज अ नॉर्मल इवेंट। अब देखिए, अब अभी मैं अनुज को इंसिडेंटली भी सुन रहा था। सो बजट में अब ना सिर्फ एक चीज है जो एलटीसीजी की बात हो रही है, उसके अलावा बजट में बाकी सब नॉर्मल अकाउंटिंग चीजें होनी है। अर्शदा, कुछ नहीं होना। विल बी बैक टू दी बेसिक्स, बैक टू दी नॉर्मल मार्केट जो हमने देखी है, जो अदानी की वजह से हुई है। बट एक चीज बहुत अच्छी हुई है, अदानी की जो करेक्शन हुई है, जो उसकी वजह से मार्केट में जो करेक्शन हुई है ना, वो बहुत हेल्दी हो गई है। तो अब मार्केट में जो बायस मेरा पिछले 1-1.5 महीने से नेगेटिव साइड पे था, अब वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो गया। अब जो ट्रेड करना चाहिए वो लॉन्ग साइड पे करना चाहिए, और अभी भी लॉन्ग साइड पे मुझे लगता है कि नॉन अदानी मार्केट में करना चाहिए, अदानी को भी कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। तो जो व्यू है बजट पे पॉजिटिव है। बजट के लिए आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक निफ्टी का ऑप्शन स्प्रेड भी शेयर कर सकता हूं आपसे कि क्या ऑप्टिमिज्म की हम जो बात कर रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेटेड मूव लेनी है, प्लस स्टॉक स्पेसिफिक तो चलता ही रहेगा कुछ कुछ। अशोक, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वो स्प्रेड की, क्योंकि बजट से पहले ऑप्शन प्रीमियम्स काफ़ी हाई होते हैं, तो वो वॉलेटिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है उसके हिसाब से। तो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप बजट को लेकर ऑप्शंस में? अनुज, बिल्कुल आपने सही कहा। वॉलेटिलिटी मतलब प्रीमियम्स हाई होते हैं, हाई हो या लो, ऊपर का बेचना तो जरूर होता है। आई मीन इफ आई एम नेवर ए ऑप्शन बायर, आई ओनली बाय व्हेन आई हैव टू सेल। लोग बहुत कंप्लेंट भी करते रहते हैं कि प्लेन वनीला बाय देना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बेचना ऊपर का बहुत जरूरी है, उसके लिए लगता है मार्जिन। नहीं तो अभी आपने अनुज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेबी की रिपोर्ट देखी होगी, इसमें 89% लोगों को जो लॉसेस दिखाए हैं, तो मेरा उसमें बहुत ही वो डिफरेंट व्यू है। मैं तब से सबको ये मतलब बड़ा वोकली बोल रहा हूँ कि वो अगर 89% में और ड्रिल डाउन करके रिपोर्ट देखेंगे, तो जो लिमिटेड लॉस प्रेपोजिशन होती है ना, बाइंग ऑफ कॉल एंड पुट्स, वो उसी में ज्यादा 90% हुए होंगे, बेच के नहीं होंगे। बेच के बहुत कम होते हैं। सो वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर, और इट्स अ वे ऑफ डूइंग दैट। तो जो अभी इंसिडेंटली अनुज, आई वाज लिसनिंग टू यू एंड यू वर एब्सोल्युटली राइट कि अगर एलटीसीजी में कुछ नहीं आया तो एक अच्छी तेजी, मतलब एक अच्छा मूव बनेगा, और ये नहीं कि कितना सस्टेन करेगा, बट बनेगा। उसके लिए जो आपने बोला, ऑलमोस्ट मेरा भी व्यू वही है। 300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में जरूर आ सकती है, और मुझे एक्चुअली वो एलटीसीजी नहीं, अगर कुछ में कुछ मतलब कुछ भी नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रहता है बजट में, तो एक मूव जरूर बनेगी, क्योंकि वो जो करेक्शन है हमारी आ चुकी है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लॉन्ग है। तो 17,700 की जो अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 30-35 पॉइंट ऊपर मतलब स्पॉट से, उसकी एक कॉल लेनी है अनुज, और 18,000 की 2 कॉल्स बेचनी है। तो ये बुल स्प्रेड है, रेशियो स्प्रेड है 1:2, इसकी कॉस्ट आएगी 50 रुपए। सो अनुज, ये 50 रुपए मेरे 250 रुपए हो सकते हैं। मतलब इस रिस्क रिवॉर्ड इज
सो मच फेवरेबल कि मैं ये 50 रुपए लगा के पूरा बजट पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। बजट के उतार चढ़ाव में मुझे कुछ वो जो 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे, जैसे आप कह रहे थे स्क्रीन पे 1000 पॉइंट ऊपर नीचे कैसे होगा पता भी नहीं चलेगा। सो आई कैन एंजॉय दोस मोमेंट एज ए स्पेक्टेटर, आई कैन वेरी वेल पार्टिसिपेट ऑल्सो, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी रहेगा कि मैं 50 रुपए लगा के 250 रुपए भी इसमें 300 रुपए भी बना सकता हूँ। सो ये एक स्प्रेड है, और ये सेफ कहां तक है, डाउन साइड रिस्क इज ओनली 50 रुपीज, वर्स्ट हैपेंस 50 रुपए से नीचे नहीं लॉस हो सकता। और कहां तक सेफ है, 18,300 तक। 18,300 तक अनुज इज अ वेरी टॉल टास्क। सो मेरा जो व्यू है मतलब 200-300 पॉइंट का इन द बेस्ट केस सिचुएशन टुवर्ड्स 18,000। तो इस स्प्रेड के चलते मुझे लगता है कि निफ्टी में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ओके, तो एक लॉट आपको बाय करनी है 17,700 की कॉल, और 2 लॉट सेल करनी है 18,000 की कॉल। इसमें आशु बस एक रिस्क जो मुझे लग रहा है, मैं वो आपसे टॉस कर रहा हूँ, वो कि अगर कल वाकई में कुछ नहीं आया बजट में वो कैपिटल गेन से रिलेटेड, और अगर मार्केट बहुत तेज़ी से भाग गया, और कल फेड का भी आउटकम आना है, उससे पहले अगर मार्केट ने थोड़ा और उसमें प्रीमियम जोड़ दिया, तो कहीं वो 18,000 वाली कॉल कहीं बहुत ज़्यादा ना भाग जाए, तो कहीं मार्क टू मार्केट का एक प्रॉब्लम ना आ जाए लोगों को। अनुज, उसमें व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, बट उसमें बेनिफिट ये होगा कि पोस्ट इवेंट विक्स खत्म हो जाएगा, तो फिर जो प्राइस रहेगा वो नॉर्मल प्राइसिंग का रहेगा, वो मतलब जो डेल्टा इफेक्ट रहेगा वो रहेगा, जो हाई विक्स है जो जिसकी हम बात कर रहे थे वो तो नॉर्मल हो जाएगा इवेंट के बाद। तो मैंने बोला बिल्कुल सेफ्टी कहां तक है, 18,300 तक। तो मेरा स्टॉप लॉस है निफ्टी का, अगर निफ्टी 18,200 स्पॉट में क्रॉस करता है तो इसका स्टॉप लॉस करना चाहिए, या उसमें भी मेरे को उस वक्त लॉस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक्सपायरी डे में सिर्फ एक दिन रह जाएगा कल के बाद। सो आई थिंक जब विक्स गिर जाएगी तो मतलब बहुत ही रेयर चांस है अनुज के कल अगर ये बोले कि कल ही मतलब कि मैं जब बजट स्टार्ट करूंगा और एलटीसीजी नहीं आएगा, अगला मूव ही हम 18,200 का देखेंगे, 400 पॉइंट ऊपर का झटका, तो शायद अगले 10 मिनट में ऐसा कोई ट्रेड हो जाए तो लॉस हो सकता है। बट आई थिंक इट इज अ फेयरली सेफ ट्रेड। बट ट्रेड तो अनुज मुझे इसी तरह से लगता है, क्योंकि प्लेन वनीला में ना बहुत जल्दी अगर जरा सा भी थीटा स्कैल्पिंग हुई, वो मतलब विक्स नीचे आया, तो सारे ये प्रीमियम्स आपने देखना कितने जितने एक्साइटमेंट चल रही है सब एकदम जीरो हो जाते हैं। ये फिलहाल एक थॉट आउट ट्रेड आशु ने आपके लिए तैयार किया। अच्छा आशु, स्टॉक वाइज स्पेशली ऑन द बैंकिंग साइड, क्या कोई ऐसा ट्रेड जो आप इस समय लेने के लिए कंफर्ट देख रहे हैं? स्पेशली आज देखिए एसबीआई में क्या रिकवरी देखने को मिली, 2.5% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक फंसते फंसते अब फाइनली 830 के लेवल्स पर आ चुका है, इट्स नियरली एट डे हाई। क्या यहाँ पर कोई ट्रेड प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खूब एक्शन देखने को मिलता है फाइनेंशियल्स में बजट के दिन? ये हर्षदा, आई थिंक बैंक्स के साथ जो हुआ है थोड़ा ओवरडन हुआ है बिकॉज ऑफ अदानी। तो मुझे लगता है कि ऑफ ऑल द बैंक्स आई स्टिल रेट के इस करेक्शन के बाद हमने 545 के अराउंड स्टेट बैंक आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक मूव आ सकती है। आज अभी मतलब मैं डेरिवेटिव स्टेट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, और अभी 560 तक गया था, अभी वापस 555 आया है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उसमें ना काफी करेक्शन हो चुकी है। अब सारे बैंक्स को ना लोग अदानी के उससे जोड़ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए। बट एज आई सेड कि नॉन अदानी बास्केट में बहुत अच्छी करेक्शन आ गई है, एंड मतलब इमीडिएटली इट मे नॉट टर्न आउट टू बी ए 2 hours और 2 days ट्रेड, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये स्टेट बैंक, आई मीन पीपल आर टॉकिंग अबाउट पीएसयू बैंक्स, बट बिटवीन पीएसयू बैंक आल्सो आई वुड रेट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना चाहिए। सी हर्षदा, पता क्या हो गया, इस वक्त ना हम सब बात ना अदानी की कर रहे हैं। मैं ये बोलूं कि अब ना 2 दिन बाद आवर लाइफ विल बी बियॉन्ड अदानी। एक अदानी में मतलब अगर मैं ग्लास हाफ या ग्लास फुल देखूं, अदानी में 4,000 का अगर 3,000 हो गया, अब अगर सब लोग पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि सब लोग सोचते हैं कि एफपीओ क्लियर हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई, रिपोर्ट रिव्यूड हो गई, तो हम 3,000 से वापस 4,000 हो जाएंगे और अदानी पोर्ट ऐसे ही वापस भाग जाएगा, सारे भाग जाएंगे। इट मे नॉट हैपन। मतलब अगर हम नॉर्मल भी हो जाएं, एक जो डेट लगा है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर हजारों बड़ा अदानी एंटरप्राइजेस 4,000 हुआ और 4,000 के बाद 3,000 के अराउंड स्टेबल हो गया, तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। वो आगे चलेंगे, उसमें क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं फंडामेंटल बेटर स्टॉक देखूं तो वो अदानी पोर्ट दिखता है मुझे, बट अदानी पोर्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मैक्सिमम ओवरबॉट है, आई थिंक अनुज, हर्षदा, आप सबको भी बहुत ज्यादा मैसेजेस फोन आए होंगे कि सबके ज्यादा पब्लिक के पास है अदानी पोर्ट, और अदानी पोर्ट सबके पास जो एवरेज भाव है मेरे हिसाब से रिसेंट पास का वो 850 रुपए है। किसी के पास 800, 700, 600 का अदानी पोर्ट नहीं है, वो 800 to 900 का है। उसके लिए कोई हमारे पास आंसर नहीं है। अगर मेरे पास आंसर है कि 580 पे अदानी लेना चाहिए, 20-25 रुपए बढ़ेगा, ट्रेडिंग मूव्स आती रहेंगी, आई थिंक सो बी इट, वो लाइफ चलेगी, हम ट्रेडर्स हैं, हम लोग करते रहेंगे। लेकिन वो 900 रुपए वाले के लिए कोई आंसर नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम सारा दिमाग उसी में लगाते रहेंगे और मुझे उसी में से अदानी में से कवर करना है, तो दैट मे नॉट बी ए प्रूडेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज इट माइट
एट दीज लेवल्स कुछ खराब नया खराब नहीं होगा यहाँ पे, दे विल हॉवर अराउंड दीज। तो हमें जो ट्रेड्स हैं वो आउटसाइड अदानी बास्केट ढूंढना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि बैंक्स में जो काफी गिरावट आई है, और स्टेट बैंक वुड बी माय प्रेफर्ड पिक अमंग्स्ट ऑल। प्रेफर्ड पिक। डिफेंस में कोई एक्सपोजर आशु रख रहे हैं क्या? क्योंकि मैं आज नोटिस कर रही हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4% ऊपर, ओआई एडिशन 3% का, बीएल में एक बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, मसगांव डॉक, बाकी कैश वाले डिफेंस स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई है। क्या ये एक स्पेस है? अब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए और खर्च सरकार की तरफ से आएगा, डिसेंट एलोकेशन इफ नॉट अ बड़ा एलोकेशन देखने को मिलेगा। क्या इधर कुछ पोजीशनिंग होगी? हर्षदा, मैं ये जो थीमेटिक होता है ना बजट से पहले, वो मुझे ना, मैं थोड़ा कॉशियस रहता हूँ। ये फर्टिलाइजर ये 3-3 महीने 2-2 महीने पहले तैयारी कर लेते हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देखो, आज उसको लग रहा है, आज फर्टिलाइजर स्टॉक को लग रहा है कल बजट है भाई, 2-3% तो हम चल लें। तो ऐसे ही मतलब डिफेंस में भी ये हर साल का थीम है। बट आपने 2 स्टॉक्स की बात की है, हाल में हमारा पॉजिटिव व्यू है, आई थिंक राहुल ने शेयर भी किया है सीएनबीसी आवाज पे। बट अदर देन दैट मुझे हर्षदा में बहुत ज्यादा थीमेटिक इसमें नहीं जाता, पर्टिकुलरली बजट वाले थीम्स के अंदर, क्योंकि उसमें मतलब डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है। आपने जो बेल की बात की, सर्टेन स्टॉक्स हैं हर्षदा, मेरी ना लिस्ट में मतलब समहाउ नो रहते हैं। मतलब अगर मैं बेल जब भी न्यूज देखता हूँ, कहाँ है वो स्टॉक, मतलब क्या किया है उसने, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में वो 100, 105, 110 का स्टॉक है, तो वो हाल छोड़ के लोग उसमें चले जाते हैं, और वो कभी पैसे नहीं बना के देता। मतलब 8 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स तो वो नीचे ही कटते हैं बेल के। सो मैं बेल में मतलब कुछ भी होता रहे ना, ये शॉर्ट कवरिंग आई, कवरिंग आने के बाद का 94, पिछला भाव मैंने कुछ दिन पहले देखा था तो 101 रुपए था जब बाइंग कॉल चल रही होती थी। तो ना ये चार्ट्स पे ना ये डेटा में, मुझे तो कहीं पे भी ये मतलब ऑनेस्टली मतलब मेरे को क्लिक नहीं करता है स्टॉक। सो मतलब करेक्शन पे HAL इज अ टाइप ऑफ स्टॉक वेयर वन शुड गेट इन और वन कैन गेट इन। बट अगर आप पूरे थीम की बात करेंगे, हमें सभी स्टॉक्स लेने हैं, सो आई एम नॉट टू पॉजिटिव। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखने के लिए। तो बजट की एक स्ट्रैटेजी है आशु की कि आप एक 17,700 की कॉल और 2 कॉल्स 18,000 की बेचकर चलें, और 18,300 तक आप सेफ हैं, और अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देगी, स्पेशली अगर कल रैली आई तो। और अगर नीचे गया मार्केट तो ज़्यादा रिस्क नहीं, जितना आपने प्रीमियम दिया, नेट प्रीमियम करीब 50 रुपये के करीब, वो आपका रिस्क होगा। ये आशु जी की स्ट्रैटेजी है, इसमें ध्यान रखिएगा। बस रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क वो यही है कि अगर इंट्राडे में मार्केट कल बहुत बड़ा जंप दिखा दे तो फिर वो आपको फिर 18,200 का स्टॉप लॉस उसमें रखना होगा उस ट्रेड में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आकर एक और क्यू डिस्कस करेंगे जनवरी की ऑटो सेल्स, ब्रेक के बाद।